गांव में अंधेरा छा गया है। डर एक ठोस चादर की तरह सिमटे हुए ग्रामीणों पर छाया हुआ है। फुसफुसाहटें रात में बुनी जाती हैं। एक अशुभ बंगले की कहानियां बढ़ते डर को बढ़ावा देती हैं। एक पुराना भूतिया बंगला दूरी पर मंडराता है। डर का एक मूक प्रहरी। ग्रामीण रात में बंगले के पास टहलने से बचते हैं। रात गहरी होती है और बंगले के आसपास का अंधेरा एक अदृश्य ऊर्जा के साथ स्पंदित होता प्रतीत होता है। एक पुराना भूतिया बंगला चुपचाप खड़ा है, जो रोहन और उसके आशंकित दोस्तों पर रहस्य की छाया डाल रहा है। रोहन साहस की भावना से भरकर जर्जर घर के अंदर अज्ञात का सामना करने की तैयारी करता है। उसके दोस्त डर से कांपते हुए देखते हैं कि रोहन अशुभ निवास में प्रवेश करने के लिए खुद को कैसे मजबूत करता है। दृढ़ निश्चय के साथ रोहन भूतिया बंगले के दिल में अपना उद्यम शुरू करता है। रोहन के अंदर गायब हो जाने से प्रवेश द्वार गहरा हो जाता है। उसके दोस्त उसे अज्ञात में कदम रखते हुए देख रहे हैं। रोहन और उसके दोस्त भूतिया बंगले में प्रवेश करते हैं। एक खामोशी उन्हें घेर लेती है। अजीब आवाजें सन्नाटे को तोड़ती हैं, जिससे उनके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उनकी आंखें दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी लटकती अजीब तस्वीरों पर टिकी हैं। फर्श पर धूल जमी है, जो अनंत काल से अप्रभावित है, जो बंगले के भूतिया अतीत का प्रमाण है। उन्हें बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। भूतिया बंगले में धूल हवा में नाचती है, क्योंकि रोहन खुद को छाया और फुसफुसाहट से घिरा हुआ पाता है। क्षय के बीच उसकी आंखें एक पुरानी डायरी की ओर खिंची चली जाती हैं, जो धूल भरी मेज पर उदासी से पड़ी है। वह इसे उठाता है। इसकी भंगुर पृष्ठों में अनकही कहानियों का वजन महसूस करता है। डायरी एक भूत राजा की कहानी बताती है। रोहन को पता चलता है कि राजा एक दयालु आत्मा है, जो लोगों की मदद करना चाहता है। सूर्य की किरणें पुराने धूल भरे बंगले की उदासी को भेदती हैं, जहां रोहन राजा को खोजता है। रोहन जैसे जैसे परछाइयों में जाता है। हवा धूल से भरी हुई है। हर कण सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। राजा एक अच्छा भूत है, लेकिन वह अकेला है क्योंकि लोग उससे डरते हैं। वह रुकता है। राजा की अकेलेपन पर विचार करते हुए उसकी आंखों में सहानुभूति की एक झलक। बंगले की शांति हावी है, जो केवल पुरानी संरचना की कोमल चटकनों से टूटती है। रोहन पुकारता है। उसकी आवाज भूतिया जगह में एक कोमल गूंज है। भूतिया बंगले में रोहन राजा तक पहुंचता है। उसकी भूतिया उपस्थिति क्षयकारी दालान को भर देती है। राजा रोहन की गर्मजोशी से आश्चर्यचकित होकर ठंडे वातावरण में रुक जाता है। रोहन एक सांत्वना देने वाला आश्वासन देता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं राजा। राजा के होठों से एक हल्की सी फुसफुसाहट निकलती है। धन्यवाद रोहन। एक रहस्यमय ऊर्जा उनके बीच घूमती है, क्योंकि राजा रोहन को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश रोहन को घेर लेता है, जो राजा की शक्ति के हस्तांतरण का संकेत देता है। ध्यानमग्न ग्रामीणों के बीच रोहन ऊंचा खड़ा है। उसकी आवाज आश्वासन और दृढ़ विश्वास से गूंज रही है। राजा एक अच्छा भूत है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन के शब्द गांव के चौक में गूंजते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण। ग्रामीण सुनते हैं। उनके चेहरे झिझक और उभरती समझ के मिश्रण से अंकित हैं। दूर से राजा देखता है। उसकी निगाहें उम्मीद भरी प्रत्याशा से भरी हुई हैं, क्योंकि रोहन उसकी ओर से बोलता है। धीरे धीरे ग्रामीण राजा को स्वीकार करने लगते हैं। रोहन और राजा के संयुक्त प्रयासों से उनका डर कम हो जाता है। साथ मिलकर रोहन और राजा अपनी ताकत को एकजुट करते हैं। लोगों की सहायता और उत्थान के लिए सामंजस्य से काम करते हैं।